पप्पू बहुत आलसी था। उसके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। पप्पू पूरा दिन सोता रहता था। बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद गांव के लोगों ने उसकी शादी पास के ही गांव में एक लड़की से करा दी। अरे उठो जी, बाहर निकलो, कुछ काम वाम देखो। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम गरीबी में गुजर बसर करेंगे? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मुझसे सहन नहीं हो रही है जी। अरे तो हरी काका की दुकान से कुछ अनाज उधार लेकर आ जाओ। हरी काका ने अब उधार देने से मना कर दिया और कहा कि पहले पुराना सारा हिसाब चुकाओ। आप कुछ काम क्यों नहीं करते हो जी? गांव में अपनी जो जमीन है उसी पर खेती बाड़ी कर लीजिए। मुझे कुछ भी काम करना पसंद नहीं है। तो फिर आपने शादी क्यों की? मैं शादी नहीं करना चाहता था। गांव वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। तो क्या हुआ? घर संसार के बारे में तो आप ही को सोचना होगा ना। तुमसे कहा ना, मुझे कुछ भी काम करना पसंद नहीं है। माँ, माँ जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या होगा बताइए। गांव वालों ने हमारी शादी कराई है, इसलिए वो इतने दिन से हमें उधार देते गए। अभी तक वो कुछ नहीं बोले थे, पर अब उन्होंने उधार देना बिल्कुल बंद कर दिया है। माँ जी, सभी लोग कहते हैं कि पप्पू को बोलो कि कमाई करके हमारी उधारी चुकता करे। बोलिए माँ, अब मैं क्या करूँ? बोलिए। संगीता फूट फूट कर रोने लगती है। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। हाँ, सही कहा, एकदम लक्ष्मी जैसी बहू है हमारी। इतने प्यार से पूरे घर का ध्यान रखती है वो। पूरा दिन काम करती रहती है और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए उसकी हड्डियां भी अब दिखने लग गई है। मरने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। मैं जानता हूँ, इस सब का कारण तुम ही हो। मरने के बाद भी आपने मुझसे झगड़ा करना नहीं छोड़ा। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना। मैं तो मर गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा क्या मरे हुए बाप की बात सुनेगा? कुछ तो उपाय निकालिए। अच्छा, रुको मैं देखता हूँ। थोड़ी ही देर में पप्पू को करंट के झटके लगने लगते हैं और वह तुरंत बिस्तर से उठ जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ मुझे? ये करंट कैसे लगा? अच्छा छोड़ो, अब उठ ही गया हूँ तो क्यों न गाँव में घूम फिर ही लेता हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम इन्होंने बिस्तर तो छोड़ा। बस अब कुछ काम भी कर ले। अरे भाई सुनो, सुनो जरा। सेठ जी, आप बुला रहे हैं क्या मुझे? क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई हाँ, तुम ही, तुमसे ही कह रहा हूँ। सेठ जी, क्या काम है? अरे, मुझे जो काम है वो तुम ही कर सकते हो। आज मैं एक भिखारी के भेष में एक सेठ तुमसे कुछ मांगने आया है। कुछ दे दो, इसकी झोली में कुछ डाल दो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है और पंडित जी ने मुझसे कहा है कि तुम सारा कुछ त्याग करके एक भिक्षुक की भांति अगर कुछ लेकर आओगे तो वह तुम्हारे बेटे के लिए वरदान बनेगा। चाहे वह कोई भी हो, घर से निकलकर जो भी तुम्हें पहला आदमी मिलेगा उससे तुम कुछ भी भिक्षा ले लेना। सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देखो देखो, तुम्हारी जेब में देखो, कुछ तो होगा। कुछ भी हो, मुझे भिक्षा चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा। उसका मानसिक संतुलन बहुत खराब है। मुझे कुछ तो दे दो, मेरी कुछ तो मदद करो। अरे सेठ जी, मैं खुद खाली पेट घर से निकला हूँ, भला मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे देखो, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। हेलो सेठ जी, देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। अरे, ये 50 पैसे हैं। ओ सेठ जी, ये क्या आपके काम आएंगे? अरे हाँ हाँ, वही वही, दे दो। अरे, यह 50 पैसा है और यह खोटा सिक्का है। सेठ जी, आपके क्या काम आएगा ये? अरे, तुम्हें नहीं पता मुझे, कुछ भी दे दो, मुझे बस दे दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। अरे ठीक है, यह मेरे भी किस काम आएगा। चलो ठीक है, दे ही देता हूँ। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यह लो सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है सेठ जी, ठीक है।
मुझे कुछ मिला तो नहीं, और ऊपर से ये सेठ जी ने 50 पैसे भी ले लिए। चलो, कोई बात नहीं। सुबह के 9 बज गए हैं। उठो और आज तो कोई काम देख लो। पप्पू पर संगीता की बातों का कोई असर नहीं होता है। तभी श्याम आवाज लगाता है। पप्पू, अरे ओ पप्पू, घर पे हो ना? हाँ श्याम भाई, बोलो। चलो, गांव का जो तालाब है, हमें उसे काटना है। बाहर के लोगों को ना बुलाकर मैं गांव के लोगों को ही साथ लेना चाहता हूँ। गांव के लोग काम करेंगे तो उनके हाथ में कुछ पैसा आएगा। गांव की तरक्की हो जाएगी। कल से काम शुरू हो जाएगा। आओगे ना? नहीं श्याम भाई, वो सब काम मुझसे नहीं होगा। वो बहुत मेहनत वाला काम है। वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे गांव के सब लोग मिलके काम करेंगे। सब लोग हाथ लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं भैया, मैंने बोला ना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं आता हूँ। श्याम भैया, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वह काम पर जरूर आएंगे। किंतु वह तो कह रहा था कि मैं उन्हें राजी कर लूंगी। ठीक है। सुनिए, तालाब काटना है। जाएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद संगीता माता पिता जी के सामने जाकर हाथ जोड़ के बुलाने लगती है और बहुत रोने लगती है। पिताजी, मैंने श्याम भैया से वादा किया है। आज तालाब काटने का दिन है। अरे ओ, तुम वहां पिताजी के फोटो के सामने जाके क्या बड़बड़ा रही हो? पिताजी, कुछ कीजिए। इतने में फिर पप्पू को करंट के झटके लगने लगते हैं। अरे बाप रे! हाँ, हाँ, ये क्या हो रहा है? बाप रे बाप! हाँ, हाँ, बचाओ, बचाओ! अब तो एक के बाद एक करंट के झटके लगते हैं। बोलो जी, काम पर जाओगे या नहीं? या फिर ऐसे ही करंट के झटके खाते रहोगे? हाँ, हाँ, मैं जाऊंगा काम पर। नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। सारा दिन काम करने के बाद जब पप्पू घर लौटता है, तो उसकी पत्नी उसके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रहती है और पप्पू अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है और उसकी पत्नी उसे देखकर शर्मा जाती है और कहती है, ओहो, आप कब से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहे हैं? ये लीजिए पानी और आप आराम कीजिए। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। नहीं, देखा है, मगर आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। आज ना, आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हो, क्योंकि आज आप में इतनी मेहनत करके घर लौटे हो। ये लो भाग्यवान, आज तालाब काटने का पैसा। पप्पू ने खुशी खुशी वो पैसे अपनी पत्नी को दिए और उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए वो पैसे ले लिए। इसके बाद पप्पू का स्वभाव बिल्कुल बदल गया और वो बोला, सुनो, आज काम करने के बाद मेरे शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ। यह सब माँ पिताजी का आशीर्वाद है। अच्छा, तुम जानती हो, गांव के सब लोग मिलके उस तालाब को काट रहे थे, और फिर सरपंच जी आकर हम सबको मिठाई खिलाकर गए। बहुत अच्छा लगा। मुझे गांव के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलकर उनका उत्साह बढ़ाया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं यह समझ गया हूँ कि यह घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। पिताजी के करंट के झटके और तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाया है। बहुत देरी हो चुकी है। खाना खाते खाते बात करेंगे। अब आप नहाकर आइए। तब तक मैं आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाती हूँ। अगले दिन फिर पप्पू काम पर जाता है। अरे पप्पू, क्या बात है? आज तो तुम टाइम पर ही काम पर आ गए। हाँ हाँ ठेकेदार जी। ठीक है पप्पू, फिर तुम काम पर लग जाओ। अभी थोड़ी देर में मालिक आने वाले हैं, जिनका ये ताला बंद रहा है। अच्छा अच्छा, मालिक आ रहे हैं। अरे ठेकेदार, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? अरे मालिक, मालिक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक हो? हाँ मालिक। मालिक, वो आपके बेटे की तबीयत कैसी है अब? अरे हाँ, वो अब सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई साहब ने मेरी मदद की थी, तो उससे सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत दिनों से उस भाई साहब को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर वह मुझे कभी मिला, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। दिखाओ अब मुझे ठेकेदार जी, ये काम कैसा चल रहा है? ठीक है सेठ जी, आओ आओ, मैं दिखाता हूँ।
यह एक नया मजदूर आया है, इसका नाम पप्पू है। अरे, ये तो वही भाई है जिसने मेरी मदद की थी। क्या नाम है इसका? अरे मालिक, इसका नाम तो पप्पू है। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा मालिक, आपका बेटा अब तो ठीक है ना? अरे अरे, तुम्हारा उपकार है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा मालिक, अब मैं काम करता हूँ। अरे, तुम्हारी जगह इन मजदूरों के बीच में नहीं है, तुम्हारी जगह है मेरे ऑफिस में। मैनेजर की जॉब मिल रही है। ठीक है, तुम्हें कल से मेरी कंपनी का एमडी बनाया जाता है। और यह सब छोड़ो, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा घर भी मिल जाएगा। ठीक है, कल से आ जाना। क्या सेठ जी सच में? पढ़े लिखे तो हो ना तुम? हाँ हाँ सेठ जी। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा तो हूँ। सेठ जी, सच कह रहे हैं ना आप? मेरे लिए कोई सपना तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, कोई सपना नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है पप्पू, ठीक है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो और एडवांस तुम्हें भेज दिया जाएगा। सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे, कैसा उपकार? उपकार तो तुमने किया है मुझ पर। वो खोटा सिक्का मेरे बहुत काम आया। तुम अगर उस दिन मुझे भिक्षा नहीं देते तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। धन्य है भगवान जिसने तुम्हें मुझसे मिलाया। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनती हो? आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो जी? अरे, चिल्ला कहाँ रहा हूँ, थोड़ी खुशी है, इसलिए बता रहा हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, खुशी की बात है। वो तालाब जिनका कट रहा है ना, वो वही सेठ जी है जिनकी एक दिन मैंने 50 पैसे का खोटा सिक्का देकर मदद की थी। अच्छा, 50 पैसे का खोटा सिक्का उनके क्या काम आया होगा? वो तो पता नहीं, पर सेठ जी ने मुझे उनकी कंपनी में एमडी की पोस्ट पर जॉब दी है और कल से ही ज्वाइन करना है। और हाँ, एडवांस भी वो भिजवा देंगे। अरे वाह, क्या बात है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ हाँ संगीता, और रहने के लिए अच्छा मकान भी देंगे। आलस करने से कभी किसी का भला नहीं होता, मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है। अब से मैं कभी भी किसी भी काम में आलस नहीं करूंगा और अपना काम कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करूंगा। गीता और पप्पू अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।